यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रावण लंका का राजा था जिसे अपने बल व पराक्रम पर बहुत घमंड था। इसी अहंकार में उसने स्वयं माता लक्ष्मी के रूप माता सीता का अपहरण कर लिया था। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग क्यों लगाई? चूंकि वह माता सीता को समुद्र पार करके लंका ले गया था, इस कारण भगवान राम को उन्हें ढूंढने में अत्यधिक समय लग गया। अंत में जब भगवान श्रीराम के दूत हनुमान गुप्त रूप से समुद्र पार करके लंका की नगरी में पहुंचे तो उन्होंने लंका में हाहाकार मचा दिया। रीजन ऑफ हनुमान जी टेल बर्न इन लंका इन हिंदी। हनुमान ने माता सीता से मिलने के पश्चात अशोक वाटिका को उजाड़ दिया व लंका के सेनापति जम्बूमली व रावण के सबसे छोटे पुत्र अक्षय कुमार का वध कर डाला। हनुमान जी की पूंछ में आग किसने लगाई थी? इसके बाद रावण ने अपने सबसे बड़े पुत्र मेघनाथ को हनुमान से युद्ध करने भेजा। मेघनाथ ने हनुमान को ब्रह्मास्त्र की शक्ति से बंधक बनाया व रावण के दरबार में लेकर आया। इसके पश्चात रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी, लेकिन क्यों? आज हम उसी घटना तथा रावण हनुमान संवाद लंका दहन के बारे में जानेंगे। रावण का हनुमान की पूंछ में आग लगाना। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग क्यों लगाई? हनुमान की रावण को चेतावनी। हनुमान टेल स्टोरी इन हिंदी। जब हनुमान को रावण के दरबार में लाया गया तब हनुमान ने रावण को उसके द्वारा किए गए अधर्म के कार्य याद दिलाए व उसे माता सीता को लौटने व श्रीराम की शरण में जाने का अनुरोध किया। जब रावण नहीं समझा तो हनुमान ने उसे चेतावनी दी कि यदि वह अभी भी नहीं संभला तो एक दिन लंका समेत उसका विनाश हो जाएगा। रावण को आया क्रोध। कॉन्वर्सेशन बिटवीन हनुमान एंड रावणा इन हिंदी। रावण के दरबार में किसी ने भी इस प्रकार से बात करने का दुस्साहस नहीं किया था। ये पहला अवसर था जब किसी ने रावण से उसी के दरबार में इस प्रकार बात की थी। पूरी सभा में स्वयं के अपमान को रावण सह ना सका व उसने हनुमान की गर्दन काटने का आदेश अपने सैनिकों को दिया। विभीषण व मंत्रियों का रावण को समझाना। रावण के हनुमान की हत्या का आदेश देने के पश्चात विभीषण खड़े हुए व उन्हें ऐसा करने से रोका। उसने रावण को समझाया कि किसी भी दूत की हत्या करना अधर्म व नीति विरुद्ध है। उसके अनुसार हनुमान केवल एक दूत है व उसकी हत्या करके रावण को कुछ प्राप्त नहीं होगा। यदि रावण को प्रतिशोध लेना ही है तो वह उसके स्वामी से ले, ना कि दूत की हत्या करके। रावण ने जब अपने मंत्रियों से परामर्श लिया तो उन्होंने भी उसे यह कहा कि दूत की हत्या करना राजधर्म के विरुद्ध है। उनके अनुसार दूत अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता है व उसी के अधीन होता है, इसलिए कहीं भी दूत की हत्या का प्रावधान नहीं है। यदि दूत किसी प्रकार का उद्दंड करता है या किसी प्रकार की क्षति पहुंचता है तो उसके लिए कई अन्य प्रकार के दंड निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि उसका कोई अंग काट देना, उसका मुंडन कर देना या उसके शरीर में कोई हानि पहुंचाना। इसलिए उसके मंत्रियों के अनुसार यदि दूत शत्रु की भांति भी व्यवहार करता है तो भी उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाना चाहिए। रावण ने दी पूंछ में लगाने की आज्ञा। रावण ने लगाई हनुमान की पूंछ में आग। रावण विभीषण व अपने मंत्रियों की बात पर सहमत हो गया व उसने हनुमान को मृत्यु दंड देने की आज्ञा वापस ले ली। इसके बाद रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का सोचा, क्योंकि वानरों को अपनी पूंछ से अत्यधिक प्रेम होता है। यदि हनुमान अपनी जली हुई पूंछ लेकर वापस जाएगा तो वानर सेना में उसका अपमान होगा। यही सोचकर रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने की आज्ञा दी।